Hello friends, my name is Yash Yadav. Welcome to Prakash Classes. Now come to the next question. Question number 5th. Question number 5th हमारा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं. Question number 5th हमारा कह रहा है given sec theta is equals to 13/12 calculate all other trigonometric ratios. अब यहाँ पे हमको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है और उसने कहा है बाकी के बचे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमको वो निकालने हैं. इससे बढ़िया क्वेश्चन आपको समझने के लिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकलते हैं ये पूरा एक्सप्लेन कर देगा कि एक अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको गिवन है तो आप बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आसानी से निकाल सकते हो. तो आइए देखते हैं किस तरह से. तो सेक थीटा हमें सबसे पहले क्या गिवन है, पहले हम ये देख लेते हैं ना. सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12. अब सेक थीटा होता क्या है, सेक थीटा होता है कॉस का रिवर्स. अब कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस. ठीक है, देखिए मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे. पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, है ना. तो आइए अब देखते हैं यहाँ पे कॉस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो सेक का रिवर्स क्या है, कॉस. तो ये हमारा हो गया हाइपोटेनस अपॉन बेस. कॉस हमारा क्या है, ये हमारा कॉस का हो गया. तो कॉस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस. इसका रिवर्स क्या है, सेक. तो इसका रिवर्स कर दो, इसका भी रिवर्स कर दो, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस. ठीक है, इतना समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए. ठीक, नेक्स्ट जब हमको यहाँ पे हाइपोटेनस अपॉन बेस दिया हुआ है और यहाँ थीटा की बात चल रही है, इस ट्रायंगल में थीटा कहाँ है, ए पर है. तो यहाँ मतलब हाइपोटेनस जो है वो क्या होगी हमारी, हाइपोटेनस इस 90 से कैलकुलेट होगी, है ना. तो ये हो गई हमारी हाइपोटेनस, ये हो गई हमारी बेस, क्योंकि अब ये थीटा है तो यहाँ इसके अपोजिट साइड हमारी हो गई परपेंडिकुलर. ठीक, तो हाइपोटेनस क्या है, AC, और बेस क्या है हमारा, AB. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे लेट क्या, AC की वैल्यू हमारी क्या हो गई 13K, है ना. एंड जैसे मैंने पहले आपको बताया वैसे ही इस क्वेश्चन में भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें मेजरमेंट में वैल्यूज़ नहीं गिवन है, इसलिए हम यहाँ पे हमको किस में गिवन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में गिवन है. तो ये रेशियो की वैल्यू हमेशा K के टर्म्स में रिप्रेजेंट करके आप सॉल्व करेंगे. ठीक है, सेंटीमीटर के टर्म्स में नहीं, हमको यहाँ पे वैल्यूज़ गिवन नहीं है. ठीक है, मेजरमेंट वैल्यूज़, एग्जैक्ट वैल्यूज़ गिवन नहीं है, यहाँ पे हमें रेशियो गिवन है ना. तो रेशियो हमेशा आपका K के टर्म्स में कैलकुलेट होता है. ठीक है, अब इसने क्या कहा है, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको निकालने हैं. अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए हमारे पास दो साइड्स तो गिवन है ना, लेकिन अभी हमारे पास एक साइड गिवन नहीं है. और वो एक साइड निकालने के लिए हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ओके, अब यहाँ पे हमको AC दे रखा है कितना, AC कितना दे रखा है 13K. तो 13K स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB कितना दे रखा है 12K. AB हो गया 12K स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. अब यहाँ पे हमको BC स्क्वायर हमको क्योंकि फाइंड आउट करना है, तो BC स्क्वायर को मैं इधर ले लेता हूँ. इसका एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको इधर लेके जा रहा हूँ. तो 13 का स्क्वायर कितना लेंगे, तो 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर. ओके, कितना बचा 25K स्क्वायर BC स्क्वायर. तो BC इज इक्वल्स टू 5K. ओके, क्या आ गया 5K. तो BC की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5K. हाइपोटेनस हमारा कितना था, AC 13K, और बेस हमारा कितना था 12K. ओके, अब हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स अवेलेबल है. सबसे पहले काम आपका यही होगा कि आपको ट्राइंगल की तीनों साइड्स को निकालना है. अगर आपने एक बार ये निकाल लिया तो आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आसानी से निकाल सकते हो. क्यों निकाल सकते हो, क्योंकि आपको अब ये याद है ना. तो अब हम सबसे पहले निकालते हैं साइन A. तो साइन A क्या होता है, P/H. तो P/H का परपेंडिकुलर क्या है, उधर
BC अपॉन H क्या है AC। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई 5K और AC की वैल्यू कितनी आ गई 13K। कितना आ गया 5/13, क्योंकि K कट गया है ना, तो कितना आ गया 5/13। अब साइन A की बात करते हैं, सॉरी साइन A के बाद हम बात करते हैं कॉस A की। तो कॉस A क्या हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है AB, सॉरी हाँ हम A के टर्म्स में निकालेंगे। यहाँ पे मैं A लिख लो या थीटा लिख लो, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। हम एंगल A से ही निकाल रहे हैं, एंगल A थीटा ही है ना। तो यहाँ पे थीटा लिखो या A लिखो, बात एक ही है, ओके, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो बेस क्या है हमारा AB और हाइपोटेन्यूस क्या है हमारी AC। तो अब AB की वैल्यू क्या है 12K और AC की वैल्यू क्या है, AC की वैल्यू है हमारी 13K। K से K कैंसिल हो गया, कितना बचा 12/13, ओके। नाउ अब यहाँ पे हमारे इसके बाद हम निकालते हैं tan A। तो tan A की वैल्यू क्या है बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा यहाँ पे, परपेंडिकुलर है BC और बेस क्या है हमारा AB, ओके। तो BC की वैल्यू कितनी है 5K और बेस की वैल्यू AB की वैल्यू कितनी है 12K। K से K कैंसिल हो गया, कितना बचा 5/12, ओके। नाउ अभी हमारे दो रेशियोज और बचे, क्योंकि एक तो हमें गिवन था, 3 हम निकाल चुके। अब कौन सा बचा हमारा बचा कॉसेक A। तो कॉसेक जो है वो साइन का रिवर्स है कॉसेक हमारा साइन का रिवर्स है। साइन की वैल्यू क्या निकाली अभी हमने 5/13, तो 1/5/13 13/5। तो कॉस A की वैल्यू, कॉसेक A की वैल्यू क्या आ गई 13/5, ओके। इतना समझ में आ गया। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आया तो आप बस P/H को H/P यहाँ पे रखिए और सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब सेक थीटा हमें गिवन है, कॉस का रिवर्स सेक थीटा होता है। अब हमें tan का रिवर्स निकालना है, कितना cot A। तो cot A कितना होगा, cot A हमारा tan का रिवर्स होगा, है ना, tan का रिवर्स होगा। tan की वैल्यू कितनी आ गई 5/12, तो ये हो गया 5/12। इसका कितना आ गया वैल्यू 12/5। तो हमारे पास अब लगभग सारे रेशियोज ट्रिग्नोमेट्री के निकल चुके हैं। टोटल ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज हमारे पास कितने होते हैं 6, एक हमारा गिवन था ही, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल चुके हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टू सपोर्ट माई इनिशिएटिव प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, आई लाइक इट।